80 साल पहले कि नापाक रियासत मार से वजूद में आई, इन्होंने कहा हम इसराइल बनाएंगे। 80 साल हो गए हैं, लाहौर पाकिस्तान के 2 शहरों से ज्यादा बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है। आप मुझे बताएं ये ताकतवर मुल्क की निशानी है कि कमजोर मुल्क की? आप मुझे खुद बताएं। बिल्कुल सही। ठीक। सो अब इन्होंने, इनका वजूद जो जब से इन्होंने गाजा के अंदर जो सारा मामला चल रहा है उसके बाद से पूरी दुनिया से इनको जो सपोर्ट थी वो खत्म हो गई। इनके ऑल वेदर एलाइज यूरोप आज देखें कहाँ पे खड़े हैं। इटली ने इनसे अपने डिफेंस टाइज जो हैं वो ख़त्म कर दिए हैं। अमेरिका में इनकी सपोर्ट के खिलाफ पॉपुलर सेंटिमेंट, पहली दफ़ा तारीख में सबसे ज़्यादा पॉपुलर सेंटिमेंट एंटी इसराइली है। दुनिया में सबसे हेटेड इंडिविजुअल नेतन्याहू है, दुनिया में सबसे हेटेड कंट्री इसराइल है। और इस सारी सिचुएशन के अंदर जो की रियासत या जो लोग इनको सपोर्ट करते चले जा रहे थे, करते आ रहे थे, वो ये कहना शुरू हो गए हैं कि ये रियासत कायम नहीं रहेगी एंड नाउ इज़राइल हैज बिकम अ स्ट्रेटेजिक बर्डन। ठीक, इस वजह से नेतन्याहू का इक़्तिदार भी खतरे में है, इस वजह से की रियासत भी खतरे में है। इसी वजह से पिछले 800 दिनों में चौथी दफ़ा इन्होंने ईरान पे हमला किया कि अंदर वाली जो चीज़ है ना उससे टेंशन हटाई जा सके। प्रैक्टिकली स्पीकिंग मुझे इस सारी इक्वेशन के अंदर इसराइल का वजूद खतरे में नजर आ रहा है। इस वजह से वो स्पॉइल करना चाह रहे हैं। लेकिन क्या इसराइल में कैपेसिटी है इसके आउटकम को डिटरमिन करने की, जो आपने क्वेश्चन किया था? नहीं, वो डिटर्मिनिस्टिक एटीट्यूड इसराइल का अब नहीं रहा। हाँ, शेप कर सकता है हालात को, इसकी हैसियत एक स्पॉइलर की है। आमतौर पे स्पॉयलर्स नॉन स्टेट एक्टर्स को कहा जाता है, लेकिन ये तो इसराइल हो चाहे इंडिया हो, ये इतना बड़ा पीस की डिमांड है ना, क्योंकि ये खुद भी नैरेटिव से ही सब कुछ निकालते हैं ना, इसराइल और इंडिया दोनों नैरेटिव पे ही चलते हैं। पीस का नैरेटिव इतना बड़ा है कि उसको स्पॉइल करने के नैरेटिव की हैसियत और औकात और उस नैरेटिव के साथ जो एसोसिएटेड उसकी हैसियत चैलेंज करना बहुत मुश्किल है। उन्होंने अपने आप को बहुत छोटा कर लिया। ब्रेटन वुड एग्रीमेंट्स, ये अमेरिकन थिंक टैंक कहते हैं, ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट जो हुआ था जिसमें ये सारी जो जंग को वर्ल्ड वॉर 2 के बाद के जो हालात थे सारे, उसके अंदर सेंट्रल स्टेज के ऊपर इसराइल का कयाम वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। आज कहते हैं 80 साल के बाद उसी पैमाने के बड़े टॉक्स हो रहे हैं। और 80 साल के बाद आप इसराइल जो है वो पेरिफेरीज में भी नजर नहीं आ रहा।